नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में होता क्या है कि जैसे कि बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी जो नॉर्मल लोगों में होती है उससे ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो शरीर में जो बिलिरुबिन होता है, जब हमारे जो आरबीसी हैं वो टूट करके अंतिम में जो बनते हैं, उसके जो टूट करके फाइनल स्टेज जो बनती है बिलिरुबिन बनता है। और बिलिरुबिन दो तरह का होता है, उसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसके लिए एक हमारे शरीर में एक जीन्स होती है जो एंजाइम बनाती है, जिसके थ्रू एक कॉन्जुगेटेड होता है। तो उस जीन को बोलते हैं UGT1A1। तो वो जो एंजाइम है जब उसकी डिफिशियंसी होती है तो कॉन्जुगेशन ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोलते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो डिफेक्ट कितना ज़्यादा है। अगर कंप्लीट डिफिशियंसी होती है तो तब तो बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्रिगलन-नाजर सिंड्रोम टाइप 1 होता है और बच्चा सर्वाइव ही करना मुश्किल होता है। फिर देखा गया है कि अगर थोड़ी-सी मात्रा ज़्यादा होती है, कम डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्रिगलन-नाजर टाइप 2 होता है। लेकिन अगर ये भी देखा गया कि अगर मतलब कि कंप्लीट नॉर्मल नहीं है लेकिन उससे कम मात्रा में डिफेक्टिव रहता है, नॉर्मल और क्रिगलन-नाजर 2 के बीच की जो स्थिति होती है, उसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो जिनको भी गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से जो बिलिरुबिन है, वो 4-5 तक नॉर्मली जा सकता है टोटल बिलिरुबिन, उससे ज़्यादा अमूमन नहीं जाता है, रेयरली थोड़ा-सा जाता है। और ये भी बिलिरुबिन तब बढ़ता है जब आप काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, डिहाइड्रेशन में हैं, काफ़ी एक्सर्शन हुआ है, तो ये बढ़ जाता है। अब क्या है कि अगर आप किसी वजह से जाँच कराएँगे और उसमें आपकी बिलिरुबिन बढ़ी हुई रहती है, आपका जो एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, टोटल बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, तो आप बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, उनमें केवल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन बढ़ता है। इसके अलावा जो दूसरे एंजाइम्स हैं जैसे एसजीओटीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जीजीटी, वो सब नॉर्मल होता है, जिसके बेसिस से हम अंदाज़ा लगाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हीमोलिटिक एनीमिया होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जिनका टूटता है, उनमें भी बिलिरुबिन बढ़ता है, लेकिन उन लोगों में हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। तो जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, उन उन लोगों को उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा और सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है और उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरा पीलिया बढ़ा है तो मेरा लीवर खराब हो गया, मेरा हेल्थ कैसा रहा है। तो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जिसको भी गिलबर्ट सिंड्रोम है तो उसको मतलब ऐसा समझिए कि उसको नुकसान कुछ भी नहीं है, उसको फ़ायदा ही है। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप ये तो पता नहीं कि अमृत है कि नहीं, लेकिन आप उसको इससे समझ लीजिए कि कलयुग का अमृत ही है जिसको भी है। और उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल लें इंसान को, जिससे कि 100 हम नॉर्मल इंसान ले लें जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम नहीं है और 100 ऐसे लोग लें जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम है। तो जिनको भी गिलबर्ट सिंड्रोम है उन लोगों में जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, स्ट्रोक की बीमारी है, तो इसका मतलब ये है कि जिनको भी गिलबर्ट सिंड्रोम है उनको उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ा रहता है, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है और जैसे मैंने बताया कि B12 नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल मतलब कोई और नहीं है और आपने अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल लिया है और आपको बोला कि आपको गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको कोई भी उसकी वजह से परेशानी नहीं है, बल्कि उसकी वजह से आपको फ़ायदे ही हैं। तो इस तरह से गिलबर्ट सिंड्रोम एक तरीके से एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो आपको उसके फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो उसको लेके इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और आप बिल्कुल निश्चिंत अच्छी स्वस्थ लाइफ़ जी सकते हैं। अब बल्कि आप तो ये सोचिए कि आपको उससे फ़ायदा ही हो रहा है। तो इस तरह इससे फ़ायदे ही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।